2 मई 2026 केरला में स्टडी कर रहा है एक लड़का जो एमबीबीएस की स्टडी करता है। वो अपने पापा को एक फाइल सेंड करता है और फाइल में लिखा होता है कल नीट का एग्जाम होने वाला है और ये इसके क्वेश्चन पेपर हैं, ये गर्ल्स तक पहुंचा देना। उसका जो पापा है वो राजस्थान के सीकर में एक पीजी चलाता है गर्ल्स, तो वो ये देख के चकित हो जाता है कि भाई ये गलत चीज है, रॉन्ग है, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो वो जिस दिन उसको फाइल वो रिसीव होती है उस दिन तो वो कुछ करता नहीं, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो होता है वो अगले दिन जाके सारी गर्ल्स को वो फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसका अगले दिन उसके पापा बहुत चकित हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे एग्जाम खत्म होता है तो वो उसका पापा एक जो कोचिंग सेंटर है उनके टीचर के पास भी जाके पूछते हैं कि इसमें से ये नीट का एग्जाम है तो उसमें देखना कितने क्वेश्चन मैच करें। दोस्तों इसके बाद जो हुआ ना, उनके टीचर का जो रिएक्शन है वो सोच के आप चकित रह जाओगे, क्योंकि 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के एज इट इज उस फाइल के उसमें मैच करें और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एज इट इज पूरे मैच करें। अब तुम सोचो कितनी बड़ी धांधलेबाजी है। तो उसका पापा बहुत चकित हो गया इस चीज को लेके। वो भाई सीकर के एक उसमें गए कि पुलिस थाने में, तो पुलिस थाने ने बोला नहीं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ मत फैलाओ, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके पापा फिर एनटीए में उसकी कंप्लेन करते हैं, तब जाके एनटीए इस पे एक्शन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट को बताती है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे एक जांच कमेटी बैठाती है, तब जाके इसको पता लगता है कि हाँ भाई सच में पेपर लीक हो गया है। अब तुम सोचो दोस्तों, ये 22 लाख बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, और कोई इनको सपनों पर रातों रात पानी फेर देता है। ये कितनी बड़ी बात है। 22 लाख बच्चों का पूरा भविष्य दांव पे लगा हुआ है। पहली बार ऐसे हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये पेपर लीक हुआ है, पहले भी हर बार पेपर लीक होता है भाई। ये इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ तो सबको पता लगा, तो ये पहली बार एनटीए ने इसका पेपर ही रद्द कर दिया है और दूसरी बार ये पेपर कराएंगे, तब जाके बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सही है। इसके पीछे का जो पूरा मास्टर माइंड है कि हाँ पेपर लीक किसने करा, ये पेपर लीक ये सुनने में आ रहा है एक बीजेपी नेता है, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो, और यहाँ तक कि राजस्थान की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उनकी फोटो है, आप देख पा रहे हो। और बच्चों की इस टाइम भाई साहब बहुत बुरी हालत है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये वो एग्जाम है जो हमारे देश के जिसमें भविष्य तय होता है। बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं जिनके हाथों में आप और मैं और पूरा हमारे इंडिया और बाहर से आने वाले भी यहाँ पे इंडिया में आके इलाज कराते हैं, जो अपना पूरा जीवन एक तरीके का दांव पे लगाते हैं। तो ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, और ये ना ही कोई छोटी मोटी एजेंसी इनको पेपर को बनाती है और ना ही कोई छोटी मोटी प्रेस ही इनको छापती है। ये जहां छपते हैं ये ऑथराइज प्रिंटिंग प्रेस हैं। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब में आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र की नासिक में ये पेपर प्रिंट हुआ था, जहां से एक किसी बंदे ने ये इंफॉर्मेशन निकाल के पेपर और किसी के हाथों में सौंप दी, वहां से पूरा ये कलेश चालू हुआ है। ऐसे बंदों को तो सही कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आपकी क्या राय है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, क्या सही में हमारा देश सही डायरेक्शन में जा रहा है या। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक ये और बता देता हूँ, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के नेता है, इनके ही परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट का एग्जाम निकाला है। अब तुम सोचो उनके ही परिवार के 4 बच्चों ने नीट का एग्जाम निकाला, तो आपको ये लगता है पिछले साल पेपर लीक नहीं हुआ? पिछले साल भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ तो इसलिए बखेड़ा हो गया। बाकी पेपर हर बार ही लीक कर रहे हैं ये लोग। ये बहुत ही गलत चीज है, बहुत बेकार चीज है। इसलिए भाई अपने कुछ ना कुछ अलग भी करते रहना चाहिए, एक ही चीज के चक्कर में नहीं बैठा रहना चाहिए, क्योंकि लोग जिसकी जो चल रहा है वही अपना हिसाब कर पा रहे हैं। बाकी जिसके हाथों में देश है भाई उनका ही हिसाब चल रहा है, बाकी सब परेशानी है।